नाज़रीन किराम और प्यारे बच्चों, हम नमाज के बारे में बता रहे हैं आप लोगों को कि नमाज मोमिन की मेराज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। अब देखें कि नमाज के बारे में रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और क्या इरशाद फरमाए हैं। एक मशहूर साहबी रसूल हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि पतझड़ का ज़माना था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ से बाहर तशरीफ़ ले गए थे। आपने एक दरख्त के दो टहनी को पकड़ा और आवाज़ दी, अबू ज़र। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर होते हैं और अर्ज़ करते हैं, सादक या रसूलल्लाह और लब्बैक या रसूलल्लाह। मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं और पहले दोनों टहनी को पकड़ के हिलाते हैं और उसके पत्ते गिरने लगते हैं, पत्ते झड़ने लगते हैं। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब बंदे मोमिन कोई नमाज पढ़ता है तो उसके जिस्म से ऐसे ही गुनाह झड़ते हैं जिस तरह से इस दरख्त के पत्ते झड़ते हैं। आप देखें कि मेरे आका रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वाक़िया के ज़रिया से ये पैगाम दिया कि आदमी जब नमाज पढ़ता है तो उस नमाज के ज़रिया से उसके गुनाह झड़ते हैं। जब आदमी नमाज पढ़ता है तो गुनाहों से पाक हो जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक नमाजी जब नमाज पढ़ता है तो उससे 3 करामतों का ज़हूर होता है। जब यह नमाजी खड़ा होता है तो सर से लेकर पैर तक, आसमान से लेकर ज़मीन तक रहमत इलाही चारों तरफ से उसके ऊपर छा जाती है और नेकियां जो है वो मेह की तरह उसके ऊपर बरसने लगती है। दूसरी बात, मलाइक फरिश्ते जो है उसके पैरों से लेकर आसमान तक चारों तरफ वो जमा हो जाते हैं और उसकी ज़ियारत करते हैं। तीसरी बात यह है कि एक फरिश्ता आवाज़ लगाता है कि ए बंदे नमाजी, तुझको मालूम है तू किसके सामने खड़ा है? अगर तुझको मालूम हो जाए कि तू जिसके सामने खड़ा है तो तू क़यामत तक नमाज से कभी भी हटने की कोशिश नहीं करेगा और ना कभी चाहेगा कि नमाज से मैं हटूं, बल्कि नमाज की हालत ही में तू मरना पसंद करेगा। तो ये 3 बातों के बारे में रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक नमाजी जो है उसको ये 3 करामतें हासिल होती हैं। और वाकई में आप देखें कि नमाजी जब नमाज के लिए खड़ा होता है तो दुनिया की तमाम चीज़ों से अलग होकर एक रब की जानिब लो लगाता है। जो आदमी नमाज पढ़ता है उसके लुत्फ़ को समझता है, उसकी चाशनी को समझता है, तो हकीकत में वो आदमी कभी भी नमाज से गाफिल नहीं होना चाहता है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि हम नमाज की हकीकत को समझें। नमाज तमाम बुरी बातों से रोकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, जो कुरान की आयत है कि नमाज तमाम बेहया बुरी बातों से रोकती है। एक बार सहाबाए कराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़ला आदमी नमाज भी पढ़ता है और दूसरी बुराइयां भी करता है। वो मेरे आका रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो नमाज उनको तमाम बुरी बातों से रोक देगी। और वाकई में लोगों ने देखा कि एक दिन वह आदमी जो नमाज पढ़ने के साथ दूसरी बुराइयों में मुलविस रहता था, एक दिन तमाम बुराइयों से दूर हो गया और पक्का सच्चा नमाजी बन गया। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जब वो मुकम्मल तौर पर सही तरीक़ा पर नमाज पढ़ने का पाबंद हो जाता है, पाबंदी के साथ नमाज पढ़ता है, तो वो फिर तमाम बुराइयों से अपने आप को बचा लेता है और बुराइयों की तरफ नहीं जाता है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि हम पाबंदी के साथ 5 वक्त की नमाज पढ़ें। हजरत, ये जो 5 वक्त की नमाजें हैं तो फजर की क्या फजीलत है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल किए। सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं कि ये जो नमाज़ फ़र्ज़ है हमारे लिए तो इतना काफ़ी है कि अल्लाह ने हमें नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तरीक़ा बताया, उसी तरीक़े पर हमको 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है। लेकिन उसके साथ साथ ये जो 5 वक्त की नमाज़ें हैं इसमें कुछ ना कुछ हिकमतें ज़रूर है और इसकी कुछ तारीख़ भी है। वो अगर हम जानते हैं तो हमारे लिए बहुत बेहतर होता है। इसलिए कि आदमी जब किसी की हकीकत को समझता है, उसकी तारीख़ी हैसियत को समझता है, तो उसमें और भी ज़्यादा दिलचस्पी होती है। वैसे हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह ने हमें नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, हमें तरीक़ा बताया। 5 वक्त नमाज खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ के बताए तो हम उस तरह से अदा करें। लेकिन उसकी कुछ ना कुछ वजूहात भी हैं, उसमें कुछ हिकमतें हैं।
तो अब देखिए जो हिकमतें बयान की गई है उसमें से एक ये है, हर आदमी के पास अल्लाह तबारक ताला रोज़ाना 2 फरिश्तों को भेजता है। एक फरिश्ता रात के लिए आता है, इंसान के अमाल को देखता लिखता है, और एक फरिश्ता दिन के लिए। जो फरिश्ता रात के लिए आता है वो असर के वक्त आता है और रात भर रह के फजर के वक्त वो जाता है। और वो एक फरिश्ता फजर के वक्त आता है उस इंसान के पास और फिर वो असर तक रहता है, असर के वक्त वो जाता है, रात का वो फरिश्ता आता है। तो जो फरिश्ता रात को आया, यानी कि असर के वक्त आया रात के लिए, वो फरिश्ता रात भर उसको देखता है, उसके अमाल को देखता है, फजर के वक्त जाता है। और एक फरिश्ता आता है फजर के वक्त और वो असर तक रहता है। ये फरिश्ता जो फजर के वक्त जाता है, आया था कब? वो असर के वक्त। वो असर के वक्त वो बंदा नमाज पढ़ता है, उस वक्त आता है। और जब ये जाता है फजर की नमाज पढ़ता है, उस वक्त जाता है। अल्लाह तबारक ताला उस फरिश्ते से इरशाद फरमाता है कि मेरे फरिश्ता, तुम दुनिया में मेरे बंदे के पास गए थे, जब तुम गए थे तो मेरे बंदे को किस हाल में पाया था, और जब तुम उसके पास से आए हो तो उसको किस हाल में पाया। हालांकि अल्लाह तबारक ताला सब कुछ जानता है, लेकिन फिर भी अल्लाह तबारक ताला पूछता है। तो फरिश्ता कहता है, परवरदिगार, जब मैं किया था तो तेरा बंदा असर की नमाज पढ़ रहा था, और फिर जब मैं आया तो वह बंदा फजर की नमाज पढ़ रहा है। ने गया तो उस वक्त भी वो नमाज पढ़ रहा था, आया तो भी उस वक्त वो नमाज पढ़ रहा है। तो अल्लाह तबारक ताला इरशाद फरमाता है, फरिश्ते गवाह हो जाओ, मैंने उस बंदा को बख्श दिया। तो बताया गया कि फजर की नमाज की अहमियत यही है कि फरिश्ता जब जाता है तो वो आदमी नमाज की हालत में होता है, और जो आता है ना दिन भर के लिए, वो भी जब आता है तो उसको नमाज की हालत में पाता है। तो फरिश्ता खुदा की बारगाह से आता है तो भी नमाज की हालत में, जाता है तो भी नमाज की हालत में। इंसान की शुरुआत जब होती है तो वह अल्लाह का नाम लेकर, सबसे पहले जब आदमी उठता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है कि आदमी जब उठता है तो शैतान उसको जकड़ के रखता है। जब वजू करता है ना, मुंह में पानी डालता है तो मुंह का गिरह खुल जाता है, हाथ धोता है तो हाथ का गिरह खुल जाता है। इस तरह जब वजू करता है तो शैतान जितने गिरह बांधते हैं सब गिरह उसके खुल जाते हैं। हाँ, ये तो वजू कब करता है आदमी? जब नमाज पढ़ता है। तो फजर की नमाज आदमी जब पढ़ता है, अल्लाह का नाम लेने के लिए उठता है, आदमी सुबह को जागता है अलग अलग तरीका से। कोई उठता है मुझको ड्यूटी पे जाना है, कोई उठता है मुझे तो पैसा कमाने के लिए जाना है, फला काम के लिए जाना है। लेकिन एक बंदा जब उठता है, सबसे पहले जो नमाज ही होता है, तो उठता है तो यही सोच कर उठता है कि मुझको नमाज पढ़नी है, अल्लाह का नाम लेना है। उसके अलावा और भी बहुत सारी हिकमतें हैं। मेरे आका रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो ईशा की नमाज पढ़ता है फिर सो जाता है तो गोया आधी रात तक वो इबादत किया। ईशा की नमाज हालांकि आधे घंटे के अंदर पूरी नमाजें हो जाती है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते जो ईशा की नमाज पढ़ के सो जाता है तो वो आधी रात तक इबादत करता है, और फिर फजर में उठकर फजर की नमाज पढ़ता है तो गोया वो आधी रात तक इबादत किया। ईशा की नमाज पढ़ा तो आधी रात की इबादत हुई, फजर की नमाज पढ़ा तो आधी रात की इबादत हुई। हालांकि वो आदमी सोता है, ईशा की नमाज पढ़ के सो गया, उठता है फजर के वक्त फजर की नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इस फजर की वजह से वो मुकम्मल रात सोने के बावजूद भी वो इबादत में शुमार किया जाता है। तो एक बंदे की सबसे बड़ी और ये फजीलत है। उसके अलावा आपको मैं बताऊं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ लोगों, तुम अपने रब से अगर उनके दीदार से मुशर्रफ होना चाहते हो, क़यामत में अपने रब को तुम देखना चाहते हो, तो फजर की नमाज पढ़ते रहो। अल्लाह तबारक ताला को देखने का मुजर्रब अमल जो है वो फजर की नमाज है। अब यहाँ ये की चीज़ कि फजर की नमाज को अल्लाह तबारक ताला को देखने का, दीदार करने का एक ज़रिया बताया है। उसकी वजह क्या है? तो आप जानते हैं कि जन्नत में जो है ना, क्या होगा? दिन होगा ना रात होगी। दिन भी रात नहीं तो क्या होगा फिर? वो होगा जो दिन भी ना हो रात भी ना हो, वो सुहाना वक्त होता है, सुबह का वक्त, जिसको सुबह सादिक कहा जाता है। कि उस वक्त रात खत्म हो गई, दिन शुरू होने वाली है, मुकम्मल दिन शुरू नहीं हुआ है, सूरज निकलने वाला होता है, चारों तरफ उजाला फैला होता है, बहुत ही सुहाना मंजर होता है, ना गर्मी होती है ना ठंडी होती है। तो जन्नत का मंजर भी यही होगा कि वहाँ ना दिन होगा ना रात, बिल्कुल सुहाना वक्त होगा सुबह के जैसे, ना गर्मी होगी ना ठंडी होगी। तो ऐसे वक्त में जन्नत में आदमी जो अल्लाह तबारक ताला का दीदार करेगा
तो वो वक्त ना दिन होगा ना रात होगा, बिल्कुल सुबह सादिक के जैसे। इसलिए फजर की नमाज को अल्लाह तबारक ताला की दीदार का एक जरिया बताया गया है कि तुम अगर अल्लाह को जन्नत में देखना चाहते हो तो फजर की नमाज तुम लाजिम पकड़ लो। अब एक चीज के सबसे पहले फजर की नमाज किसने पढ़ी, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे, अल्लाह के हुक्म से जन्नत से दुनिया में तशरीफ लाए। जन्नत में एक दरख्त के गेहूं को या जो भी एक खाने से मना किए थे वो खा लिए थे, अल्लाह की हिकमत थी, मसलियत थी, वो फिर दुनिया में आए। जब रात हुई तो घबरा गए, परेशान हो गए। जन्नत में थे, सुहाना वक्त था, सुहाना मंजर था, जन्नत की नेमतें थी, लेकिन जब दुनिया में आए और रात हो गई तो घबरा गए बिल्कुल। लेकिन जब सुबह हुई, सुबह सादिक हुई, उजाला चारों तरफ फैला, तो फिर वो घबराहट उनकी दूर हो गई और अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में शुक्राने के तौर पर 2 रकत नमाज पढ़ी। वो नमाज अल्लाह तबारक ताला को पसंद आई। अल्लाह तबारक ताला ने अपने हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में फजर की 2 रकत नमाज को फ़र्ज करार दे दिया गया। तो फजर की 2 रकत नमाज जो आज हम पढ़ते हैं, तो ये भी जो है एक तरह से वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नमाज को, उनकी सुन्नत को अदा करते हैं। अब एक बात और बताना चाहता हूँ कि फजर के वक्त देखो कि दुनिया के तमाम लोग सोए रहते हैं, कुफार, फासिक व फाजिर रात भर इधर उधर में रहते हैं, सुबह के वक्त सब सोते रहते हैं। लेकिन जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं वो सोता नहीं, अपने बिस्तर को छोड़कर मस्जिद में आता है, आके फजर की नमाज को पढ़ता है। आज जो कैफियत है कि जो फासिक व फाजिर है, बदकार है, गुनहगार है, कुफार है, सब सोए पड़े रहते हैं। अल्लाह के नेक बंदे उन तमाम लोगों को, सबको छोड़कर वो मस्जिद में जाते हैं, फजर की नमाज पढ़ते हैं। कल क़यामत में उन नमाजियों को अल्लाह तबारक ताला कहेगा कि ए मेरे बंदो, दुनिया में वो लोग सोए पड़े थे, उन सबको सोते हुए छोड़कर तुम मस्जिद में आए थे फजर की नमाज पढ़ने के लिए। आज क़यामत में उन सबको रोता छोड़कर तुम सब जन्नत में दाखिल हो जाओ, तुम जन्नत में चले जाओ। तो इसमें बहुत सारी हिकमतें हैं। इन हिकमतों में से एक हिकमत ये भी है कि जो फजर की नमाज पढ़ेगा कल अल्लाह तबारक ताला उसको जन्नत अता करेगा। हजरत फजर के सुन्नतों के बारे में कुछ बताइए। हाँ, फजर की सुन्नत के बारे में मैं बताता हूँ कि फजर की तो सुन्नत की फजीलत है, और वैसे तो हर सुन्नतों की फजीलत है और उसकी अहमियत है, लेकिन फ़जर की सुन्नत के बारे में बता दूं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि फ़जर की सुन्नत की 2 रकत दुनिया और उसकी तमाम चीज़ों से अफजल है। और फ़जर की सुन्नत की अहमियत की बात बताऊं कि आदमी दूसरे वक्तों की जो नमाज पढ़ने जाता है, जैसे जमात के साथ, अगर ज़ोहर के वक्त आदमी नमाज पढ़ने जाता है और देखता है कि अगर मैं सुन्नत को शुरू करूं तो जमात खड़ी हो जाएगी, तो उस वक्त सुन्नत पढ़ने का हुक्म नहीं है, बल्कि जमात में जाके शामिल हो जाते हैं और फिर जमात से फ़र्ज नमाज पढ़ने के बाद में सुन्नत पढ़ना है। लेकिन फ़जर की सुन्नत का मसला ऐसा है कि आदमी जब नमाज पढ़ने के लिए जाता है और वो देखता है कि इमाम नमाज शुरू कर देगा फ़र्ज नमाज, और मैं सुन्नत पढ़ूंगा तो मुझे 1 रकत भी मिल जाएगी, या फिर मुझे तशहुद में जो मैं पा लूंगा इमाम को, तो उसके लिए हुक्म है कि वो सुन्नत को पहले पढ़ ले। सुन्नत पढ़ के अगर 1 ही रकत मिलती है उसको, या फिर उसको क़ौदाही में जो इमाम के साथ मिलता है, तो वो पहले सुन्नत को पढ़ ले। सुन्नत को पढ़ने के बाद फिर वो जमात में शामिल हो जाए। और अगर वो सुन्नत को नहीं पढ़ा और जमात में शामिल हो गया तो फिर बाद में वो सुन्नत को नहीं पढ़ सकता। इसलिए ज़ोहर में फ़र्ज नमाज के बाद पढ़ सकता है, वो फजर में नहीं पढ़ सकता, इसलिए कि फजर की फर्ज नमाज पढ़ने के बाद फिर और दूसरी कोई नमाज नहीं है। अब उस सुन्नत को वो पढ़ना है तो वो सूरज तुलू होने के 20 मिनट के बाद वो पढ़ेगा। हजरत अगर फजर की नमाज कज़ा हो जाए उसको कैसे अदा करें? हाँ, ये बात है कि फजर की नमाज अगर कज़ा हो जाती है तो उसको कैसे अदा करना है। कोई भी नमाज कज़ा होती है ना, कज़ा का मतलब होता है कि अपने वक्त पर नमाज नहीं पढ़ा, तो उसको दूसरे वक्तों में नमाज पढ़ता है, तो सिर्फ फ़र्ज़ और वाजिब की कज़ा है, सुन्नतों की कज़ा नहीं है। ज़ोहर की नमाज अगर किसी की कज़ा हो गई और वो असर के वक्त पढ़ता है, असर की नमाज पढ़ने से पहले या मगरिब के वक्त बाद में जो भी वक्त में पढ़ता है, तो उसको सिर्फ
जोहर की 4 रकत नमाज फ़र्ज को कज़ा पढ़नी है। ईशा की नमाज कज़ा हो गई तो उसको 7 रकत पढ़नी है, 4 रकत ईशा की फ़र्ज और 3 रकत वित्र वाजिब। लेकिन फजर का मामला ऐसा है कि फजर की नमाज अगर किसी की कज़ा हो जाती है तो वो सूरज निकलने के 20 मिनट के बाद और जवाल से पहले, जवाल का जो टाइम टेबल होता है उससे पहले अगर वो कज़ा पढ़ता है तो उसको सुन्नतों को भी कज़ा पढ़ना है और फ़र्ज को भी कज़ा पढ़ना है। यानी कि सुन्नत की भी कज़ा होगी उसकी और फ़र्ज की भी कज़ा होगी। लेकिन जवाल का वक्त निकल गया, जोहर का वक्त शुरू हो गया, तो जोहर के वक्त में अगर वो कज़ा नमाज पढ़ता है तो अब फिर सुन्नत की कज़ा नहीं है, सिर्फ वो जोहर के वक्त में फजर की 2 रकत फ़र्ज नमाज कज़ा पढ़ेगा। ये सिर्फ फजर की नमाज की सुन्नतों की ये खुसूसियत है कि ये नमाज जो है वो कज़ा जवाल से पहले अगर पढ़ता है वो तो उसको पढ़ना पड़ेगा। बाकी और सुन्नतों के बारे में और दूसरी नमाज़ों के बारे में ऐसा कोई मसला नहीं है, इसलिए कि फजर के वक्त की जो सुन्नतें हैं उसको करीबुल वाजिब, वाजिब तो नहीं है लेकिन करीबुल वाजिब करार दिया गया कि तम बहुत अहमियत के साथ जो है उसकी बहुत बड़ी अहमियत है और एहतमाम उसका करना ज़रूरी है। तो इसलिए जो है उसके बारे में यही हुक्म है कि अगर वो जवाल से पहले और तुलू आफ्ताब के 20 मिनट के बाद इस दरमियान में वो पढ़ता है तो वो फ़र्ज नमाज के साथ साथ उसको सुन्नतों को, पहले सुन्नतों की कज़ा पढ़ेगा फिर फ़र्ज पढ़ेगा। लेकिन बाकी उसके बाद दूसरे वक्तों में पढ़ता है तो सिर्फ उसको फजर की 2 रकात फ़र्ज नमाज को कज़ा पढ़नी है। तो ये फजर की नमाज के बारे में बातें थी, फजर की नमाज को पढ़ने का तरीका, उसके सुन्नतों की फजीलतें। हम में से हर एक को चाहिए कि हम सबसे पहले सुबह जब उठें तो हम फजर की नमाज पढ़ें, इसलिए कि हमारी शुरुआत जब अल्लाह के ज़िक्र से, अल्लाह की इबादत से होगी, अल्लाह के नाम से होगा, तो फिर दुनिया में सुबह के बाद दिन भर हमारा जो भी काम होगा वो बहुत बेहतर होगा, अल्लाह की मदद हमारे साथ होगी और हर काम हमारा अच्छा होगा, हमारा दिन भी अच्छा जाएगा और दिन हमारा नेक कामों में गुजरेगा। इसलिए हमको चाहिए कि हम फजर की नमाज एहतमाम के साथ पढ़ें, इसलिए कि फजर की नमाज के बारे में कुरान में भी आया है कि फजर की नमाज पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, इसलिए कि फरिश्ते उसको सुनने के लिए आते हैं। तो जब फजर के वक्त फरिश्ते तुम्हारी तिलावत को सुनने आते हैं तो दिन भर जब काम करोगे तो अल्लाह की मदद तो तुम्हारे साथ होगी। बस हमको चाहिए कि हम शुरुआत अपने फजर की नमाज से करें।